अफगानिस्तान के ताजा हालात भारत के नजरिए से ठीक नहीं। कल ही रूस की यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की नई उम्मीदें दुनिया को बताईं। अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना के जाने के बाद जो चुनौती पैदा हुई है, उसमें पाकिस्तान समर्थित ताकत के तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो रही है। भारत के हित इस वक्त चीन से भी असुरक्षित हैं और पाकिस्तान से तो ऐतिहासिक तौर पर हैं। ऐसे में क्या हो सकती है भारत की भविष्य नीति? इसी पर आप देखिए एबीपी न्यूज की यह खास पेशकश रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर के साथ। अफगानिस्तान को जिस तरह के हालात में छोड़कर अमेरिकी सेनाओं की वापसी हो रही है, उसे देखकर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दंग है। अफगानिस्तान में 20 साल तक मौजूद रहने के बावजूद अमेरिका की सेना वहां से इस तरह निकली है जैसे कि कोई सेना जंग में हार मानकर रुखसत होती है। अफगानिस्तान के बगराम एयरपोर्ट को अफगान सेनाओं के हवाले किए बिना और तमाम हथियार, उपकरण व गाड़ियां छोड़कर जिस तरह अमेरिकी सेनाएं वापस लौटी हैं, उसकी तस्वीरें देख पूरी दुनिया में रणनीतिक जानकार सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका का जाना इस इलाके में भारत के लिए बड़ी चुनौती, बड़ा खतरा बनने वाला है। भारत को एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ रणनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक तैयारी रखनी पड़ेगी। तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी शुरू भी हो चुकी है। जय हिंद, मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरे साथ ये संवाद। अफगानिस्तान में क्या भारत का वजूद बच पाएगा? अमेरिकी सैनिकों के वापस जाने के बाद भारत के वजूद पर लगा हुआ है सवालिया निशान। क्या भारत तालिबान से, चीन से और पाकिस्तान से इकट्ठे निपट पाएगा? अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन की संयुक्त चुनौती और तालिबान से जूझना ये भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए भारत ईरान से, रशिया से बात कर रहा है। क्या भारत की होगी रणनीति? यही अब हमको देखना है। अफगानिस्तान से लौटती ये अमेरिकी सेना और खुद राष्ट्रपति बाइडेन का ये कहना कि हम अफगानिस्तान को तालिबान के भरोसे नहीं बल्कि 3 लाख की एक सेना के हाथों में छोड़कर जा रहे हैं, जिसके पास आधुनिक हथियार हैं, आसमान से अटैक करने की क्षमता है जो 75,000 की तालिबानी लड़ाकों से ज्यादा है। क्या भारत को भी इस पर यकीन करना चाहिए? तालिबान के मुद्दे पर भारत ने रूस से भी बात की है। जाहिर है अमेरिका के जाने के बाद यहां की स्थिति का असर भारत पर सीधा पड़ सकता है। अफगानिस्तान की समस्या पूरी दुनिया के लिए एक समस्या है और भारत चाहता है कि इसका शांति और संवैधानिक तरीके से हल निकले। ये बेतरतीब बिखरी अमेरिकी गाड़ियां, अमेरिकी सेना के हथियारों की ये लूट, जिस अफगानिस्तान में 20 साल तक मौजूद रही अमेरिकी सेना, वहां वो अभी तक पूरी तरह गई भी नहीं है कि तालिबानी लड़ाकों का विजय अभियान शुरू हो गया। ये तस्वीरें हैं अफगानिस्तान के कालाए नाव शहर की, जहां तालिबानी लड़ाकों ने मोटरसाइकिल पर आकर शहर पर कब्जा कर लिया और लोग सड़क किनारों से उनका इस्तकबाल करने पर मजबूर दिखाई दिए। भारत के लिए मुश्किल यह भी है कि अफगानिस्तान में तालिबान की दमक की दस्तक जम्मू कश्मीर में भी सुनाई दे सकती है। सेना और प्रशासन को इस चुनौती का अंदेशा पहले से है और पिछले महीने जिस तरह से सीमा पर ड्रोन दिखाई दिए, उसके मद्देनजर यह चुनौती इस बार पहले से ज्यादा जटिल दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान में तालिबानी पूरी तरह तैयार हैं। उनके हथियार देखिए, गोले बारूद का ये जखीरा देखिए, उनकी गाड़ियां और उनके लड़ाकों को देखिए। इन पर 20 साल पहले की हार का अब कोई असर दिखाई नहीं देता। इनके हौसले बुलंद हैं और इरादे पहले से ज्यादा खतरनाक। इनका कहना है कि अफगानिस्तान की सरकार ने अमेरिका के साथ जो भी मिल बनाया है, हम उसे तबाह कर देंगे। आपने तालिबान के इस पुलिस अधिकारी को सुना। इसने कहा हम वो सब बर्बाद कर देंगे जो अफगानिस्तान की सरकार ने बनाया है। भारत का निवेश अफगानिस्तान में तकरीबन 3 बिलियन US$ का है। ये सब भी बर्बाद हो सकता है। दरअसल जब से अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान को छोड़ने का निर्णय लिया, तब से तालिबान अग्रसर है। कब काबुल गिर जाए ये हमको मालूम नहीं, लेकिन ये बात जरूर तय है कि अफगानिस्तान के खनिज पदार्थों पर
चीन की नज़र है। दरअसल अफगानिस्तान के अंदर शांति का रास्ता शायद चीन की वो रोड है जो चीन पाकिस्तान से अफगानिस्तान में बनाएगा, और इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। ये बंदरबाट में पाकिस्तान भी अपना हिस्सा ज़रूर लेगा। अफगानिस्तान मई 2016 में ही आधिकारिक तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया था। बीते 5 सालों के दौरान अफगानिस्तान में चीन की 5 बड़ी परियोजनाओं का पहले चरण का काम 100% पूरा किया जा चुका है। यानी अफगानिस्तान में अमेरिकी मौजूदगी में ही चीन ने अपनी पैठ को खासा बढ़ाया। आलम यह है कि अफगानिस्तान सरकार में शांति प्रक्रिया के वार्ताकार ही चीन के सरकारी चैनल CGTN के आगे गुहार लगा रहे हैं कि तालिबानी लड़ाके शांति प्रक्रिया को धीमा कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इस तरीके के बयानों को सुनकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में चीन ने अपने दबदबे को किस कदर बढ़ाया है। इस वक्त बातचीत के लिए रिपब्लिक की तरफ के लोग मौजूद हैं, लेकिन तालिबानी बातचीत में देरी कर रहे हैं। चीन ने अफगानिस्तान में तालिबान पर अपनी पकड़ मजबूत करने में पाकिस्तान की मदद जरूर ली है, लेकिन भारत जिस अफगानिस्तान की सरकार के साथ अच्छे रिश्तों को लेकर बेफिक्र है, चीन ने उसके अंदर भी सेंधमारी कर दी है, और इस सब के पीछे है इकोनॉमिक्स। चीन के हाइमन से अफगानिस्तान के हेरात तक 2100 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में 5 देश शामिल। अफगानिस्तान के लिए ईरान के जरिए यूरोप का रास्ता। अफगानिस्तान में रेल और सड़क का जाल बिछाने के पीछे चीन की नजर अफगानिस्तान के अकूत खजाने पर है। अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन के खनिज, तांबा, कोयला और पेट्रोलियम का बड़ा भंडार, 1.6 अरब बैरल क्रूड ऑयल, 16 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस, 50 अरब क्यूबिक फीट द्रव प्राकृतिक गैस। क्या आप ये बात मान सकते हैं कि वो मुल्क जो इंच इंच करके पड़ोसी मुल्कों की ज़मीन हड़पने का प्रयास निरंतर रखता है, वो मुल्क जिसने तिब्बत जैसे शांत प्रिय देश पर कब्जा कर रखा हो, वो मुल्क जो ताइवान को आए दिन धमकाता है, और वो मुल्क जो भारत की सीमाओं पर तनातनी कर भारत की ज़मीन को हड़पने देना चाहता है, क्या ये मुल्क अफ़गानिस्तान के अंदर थाली में परोस कर दिए जाने वाले इस अवसर को ऐसे ही गवा देगा? जाने अनजाने तालिबान ने चीन को ये दावत दे दी। तालिबान के साथ अफगानी सेना का युद्ध शुरू हो चुका है। सेना गोलियां बरसा रही है, तालिबानी इलाके कब्जा कर रहे हैं। अब तक मौजूद दावों के हवाले से माना जा रहा है कि 2/3 अफगानिस्तान तालिबानियों के कब्जे में आ चुका है, जबकि अमेरिकी सेना से वापस जाने की आखिरी तारीख यानी 11 सितंबर अभी काफी दूर। ऐसे में फिलहाल जितनी भी ताकत है, अफगानी सेना लड़ रही है। अफगानिस्तान में कई देशों के कॉन्सुलेट भी या तो बंद हो गए हैं या बंद हो रहे हैं। यहाँ तक कि भारत ने भी अपने 2 कॉन्सुलेट बंद कर दिए हैं। तालिबान का आतंक किस कदर वापस लौटा है, जरा इस महिला से जानिए। वैसे तो ये मानवाधिकार को लेकर अस्पताल में काम करती हैं, लेकिन इन्हें तालिबानियों ने अभी से धमकी देनी शुरू कर दी है कि वो वहां आते ही इन्हें और इनकी 3 बेटियों को मार देंगे। अमेरिका ने जिस हालात में अफगानिस्तान को छोड़ दिया है, उसको लेकर जो इस महिला ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। दरअसल हर एक वो शख्स, सरकार का हर एक वो नुमाइंदा और हर एक वो संस्थान जो तालिबान की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, दरअसल वो अनाथ महसूस कर रही है। ब्रिटेन का मानना है कि अमेरिका ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को छोड़ा वो उसके पक्ष में नहीं है। दरअसल वो ये मानता है कि खुला तालिबान पूरी दुनिया के लिए एक जिंदा बम के समान है जो विश्व को स्वीकारनीय नहीं। काबुल के अंदर तालिबान की सरकार का आना तय है। दरअसल अफगानिस्तान में 65% लोग पख्तून हैं और तालिबान भी पख्तूनी सेना है, लेकिन इसके अलावा वो 35% लोग भी हैं जो पख्तून नहीं हैं। इसीलिए भारत ईरान से, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, रशिया से बातचीत कर रहा है और साथ ही चाइना को काउंटर करने के लिए भी अपनी रणनीति बना रहा है और ये भी सोच रहा है कि क्या हमें क्वाड के तर्ज पर बाकी मुल्कों को शामिल कर तालिबान का मुकाबला करना चाहिए। बहरहाल क्या होगी रणनीति ये आने वाले समय बताएगा, लेकिन आज का संवाद बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।